के अलावा अन्य किसी अप्सरा की साधना मैं नहीं कराता हूँ। जी और दूसरी जानकारी कि आपकी जो साधना चलेगी वो 3 महीने की चलेगी। जी और तीसरी बात यह है कि आपके अंदर पूर्ण सात्विक विचार होना चाहिए। जी जितने दिन साधना चलेंगे उतने दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य आप रहने चाहिए। आप शादीशुदा हैं? हाँ जी, शादीशुदा हूँ जी। और आप जो है इनकी साधना आपको गुरु अथवा मार्गदर्शक के रूप में या मित्र के रूप में ही केवल मैं करवाऊंगा आपसे, जी जिसमें कि मित्र या मार्गदर्शक में से मार्गदर्शिका इन दोनों में से जो भी चुनाव आप कर लें जी आपकी उस रूप में हम करवा देंगे। जी और चौथी बात यहाँ पर यह है कि साधना काल के अंतर्गत साधना के बाद आपको मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है। जी जैसे आपने जाप वगैरह कर लिया तो फिर आपको मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है, फिर आपको सो जाना है। ठीक है जी। हवन आपका प्रतिदिन करना है आपको। अगर कोई समस्या है जी नहीं कर पाते हैं जी तो हर तीसरे दिन कर सकते हैं जी और हर तीसरे दिन नहीं कर सकते हैं जी। तो फिर हफ्ते में 1 दिन जरूर करना है। अच्छा जी। और दूसरी बात यह है, इसी विषय में बात कर रहा हूँ जी हवन की जो सारी सामग्री होंगी जी हम आपको PDF डाल देंगे अथवा बोल देंगे, आप उसको पूरा लिखेंगे विधिवत, जी और वो उसी सामग्री से आपको विधिवत हवन करना है। ठीक है। साधना काल में देवी का मानसिक रूप से चिंतन आपको हमेशा करते रहना है, और जिस तस्वीर को हम आपको भेजेंगे व्हाट्सएप पे उसी तस्वीर पे आपको साधना करना है। ठीक है जी। ये सारी चीजें। उसके बाद अब बात आती है कि सामग्री की। जी सामग्री जिस भी जगह से आपको प्राप्त हो, जी प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, पूर्ण विश्वास पात्र होना चाहिए, यानी उस पर आपको विश्वास होना चाहिए। जी तो उस जगह से आप सामग्री ले सकते हैं। जी हम आपकी पूर्ण मदद करेंगे। दीक्षा के नाम पे, दक्षिणा के नाम पे, साधना सिखाने के नाम पे हमें आपसे 1 रुपया नहीं चाहिए। जी ठीक है? कोई पैसा नहीं। आप जब चाहे दिन में 11 और 12 के बीच में साधना से संबंधित कोई भी प्रश्न हमसे कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर आपको 11-12 के बीच में समय नहीं मिलता है, आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे और उसके बाद हम आपको समय मिलते ही कॉल कर लेंगे। ठीक है? ठीक है भाई। ठीक है जी। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। ठीक है जी। अब ये सारी चीजें मैंने बता दी आपको। उसके बाद अगर सामग्री आपको प्राप्त हो जाती है विश्वास पात्र सूत्रों से जी तो अति उत्तम है। क्यों? क्योंकि अगर सामग्री आपकी ठीक नहीं रहेगी तो दिक्कत होगी। जी इसलिए सामग्री जो है वो प्रतिष्ठित और संस्कारिक अनिवार्य है। अगर ये सारी चीजें प्राप्त आपको हो जाती हैं तो ठीक है, अगर नहीं होती हैं कहीं से भी आपको, अगर आप हमसे चाहते हैं तो आपका जो ये अमावस्या आने वाला है, इस अमावस्या। ठीक है जी। और एक चीज जो कि अति अनिवार्य है, साधना काल में बिल्कुल सत्य का आपको अनुसरण करना है और हमसे किसी प्रकार का झूठ नहीं बोलना है। नहीं ठीक है। यदि मैंने कह दिया कि हाँ आपको इतना जाप करना है, अथवा मैंने कह दिया कि इतने जो है करने हैं, या इतने समय में आपको कोई, जैसे कि प्रतिदिन 9 बजे बैठते हैं अथवा 10 बजे बैठते हैं अथवा 11 बजे बैठते हैं, तो रोज आपको 11 बजे ही बैठना है। अगर आप रोज 8 बजे बैठते हैं तो रोज बैठना है, पहली बात। दूसरी बात, साधना अगर हो सके तो दोनों समय करना है, रात में भी करना है और सुबह में भी करना है। जी समय आपकी सुविधा अनुसार, जी कोई अनिवार्यता नहीं कि टाइम कब होगा। जी जी। और कितनी अच्छा तो सर गुरुजी अगर मतलब हवन में मुझे थोड़ा सा है कि घर वाले थोड़ा सा शक करते हैं, वहम करते हैं, तो अगर तो हवन के लिए दूसरा विकल्प यह है कि आप हवन की जो मतलब कि जितनी मात्रा, जैसे मान लीजिए आपने 10,000 जाप कर लिया जी तो उसका दशांश होगा 1,000। जी 1,000 जो है आपको हवन करना है और 1,000 का दशांश आपको मार्जन तर्पण करना है और उस तर्पण का एक दशांश आपको मार्जन करना है। तो ये सारी चीजें करके आपको ये देखना है कि मेरा कितना पैसा उसमें खर्च होता है। उसके अनुसार आपको पैसा किसी पंडित जी को या किसी गुरु को मंदिर में जाकर के आपको सामग्री खरीद के उनको दे देना है और साथ में दक्षिणा भी दे देना है, जो कि विश्वास पात्र आचार्य आपके हों, जिनको कि लगे कि हाँ ये मेरे नाम से संकल्प करके देवी के लिए हवन कर देंगे। यदि ऐसा नहीं होता है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं